हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, आज हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड हैबर प्रोसेस से कैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए कोवेलेंट बॉन्ड एनआईटीएन एक्सप्लेन्स, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी के बारे में, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, और बहुत सारा एनर्जी हम लोग डिस्कस किए थे। और आपको एक इक्वेशन भी बताए थे जिससे हम लोग कैसे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम पढ़ाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तब आपको हम कोवेलेंसी के बारे में थोड़ा वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है कितना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको बताए थे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड था। तो आयनिक बॉन्ड हम लोग क्लियर कर चुके हैं, हो गया खत्म पूरा। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड आज डिस्कस करने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था उसको हम लोग बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? द बॉन्ड, या केमिकल बॉन्ड लिख सकते हैं, द बॉन्ड which is formed between two atom by equal sharing of electron, by equal शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए समझते हैं। सपोज यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर मैंने बना दिया। और यहाँ पर दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन, तो इसके भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। तो आपको मैंने बताया था, जब थोड़ा सा मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था आयनिक बॉन्ड के केस में, तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो सिर्फ वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन लिखते हैं या वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। वो आज आपको बताएंगे भी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, और दोनों क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और शेयरिंग कर लिया। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन तो हमेशा डुप्लीट पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि इसको अपने फर्स्ट सेल में कितना है या इसके वैलेंस सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। अगर दूसरा एग्जांपल बात करें, ये पहला एग्जांपल था, अगर हम लोग दूसरा बात करें, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बताते हैं पहले। कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, मतलब O2 का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ? H2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए O2 का फॉर्मेशन करना है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा और शेयरिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ऑक्सीजन द्वारा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है? यहाँ पर भी अगर लिखेंगे तो 2 6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया।
ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। और देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया इसने। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देता तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि इसका कोवैलेंसी 2 होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए तो इसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। और देखिए इस वाले गोला में देखिए फर्स्ट वाले में, तो इस ऑक्सीजन का देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लॉन पेयर का मतलब क्या है, पेयर में है, पेयर में जोड़ा। देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है। तो पेयर मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर, देखिए बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर था जो अपना बॉन्ड बना लिया, तो देखिए तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 यहाँ पर हो गया, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। देखिए यहाँ पर भी इसके गोला में देखिए सेकंड ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बॉन्डिंग में, तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो लॉन पेयर समझ गए, इसके पास 0 लॉन पेयर है, ठीक है। उसी तरह अगर हम नाइट्रोजन का बात करेंगे, एग्जाम्पल 3 में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है। ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। तो थर्ड में अगर बात करेंगे नाइट्रोजन का बात करते हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, O2 का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, O2 का फॉर्मेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 और 5, 2 और 5। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम क्या दिखाते हैं, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है हमने 5, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। और ये देखिए क्या करेगा, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये जो है हमारा क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन का देखिए शेयरिंग हुआ है, ठीक है। और लॉन पेयर बताइए तो, लॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको बोलते हैं लॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर एक लॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लॉन पेयर कितना है, 1 है। पेयर मतलब जोड़ी, देखिए एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर। तो इस नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर। और देखिए बॉन्डिंग में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, और दोनों मिला के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पे इस नाइट्रोजन का भी हक है और इस नाइट्रोजन का भी हक है, ठीक है। इसीलिए बॉन्डिंग हुआ ना, बॉन्ड क्यों बनता है, दोनों का फायदा है इसीलिए बनता है। यहाँ पर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में दिया, लेकिन ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग का जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हक जो है दोनों ऑक्सीजन इक्वली अपना हक इस पे जता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एक लॉन पेयर, मतलब एक लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल लाइन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग में रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों देगा, मतलब कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा और डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो जनरली नॉन मेटल के बीच में बना है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ठीक है। तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल, जनरली जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है नॉन मेटल के बीच में बनता है। आपको मैंने आयनिक बॉन्ड में भी बताया था, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि वहाँ पर शेयरिंग नहीं होता है, वहाँ पर लॉस और गेन होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, केटायन बनता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जो कि एनायन बनता है। तो वहाँ पर एनायन और केटायन बनता है, इसीलिए वहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग किसके बीच में होगा, नॉन मेटल के बीच में होगा, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल के बीच में ही ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी बताया था, जो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसका। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या होता है, कोवैलेंट
बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर मतलब इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है नीचे? ठीक, समझिए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बने। ठीक है, इक्वल शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने भी दिया था और दूसरा ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, इक्वल शेयरिंग हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन ने और 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन ने। ठीक है, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक नया टर्म समझते हैं हम लोग, कोवैलेंसी। याद कीजिए हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला टर्म पढ़े थे, कहाँ पर, आयनिक बॉन्ड में। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंसी। क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता था बताइए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड, और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है कोई भी एटम, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, को मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी बोलेंगे। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन shared between two atoms, between two atoms during the formation of covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, क्या होगा, शेयरिंग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। इज कॉल्ड कोवैलेंसी, इज कॉल्ड कोवैलेंसी, कोवैलेंसी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, को मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंसी मतलब क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन के केस में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑक्सीजन ने दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ने दिया था, तो वहां पर शेयरिंग कितने का हुआ, दो का हुआ। इसीलिए ऑक्सीजन का कोवैलेंसी देखेंगे तो 2 होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। ठीक है, एक और हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म लिखेंगे यहाँ पे, देखिए स्टार, देखिए इसको नोट रखना है। ठीक है, यूजुअली कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is number of unpaired electrons, number of unpaired electrons in ground state or in excited state, or in excited state, एक्साइटेड स्टेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। देखिए आपको सबका कोवैलेंसी निकाल के भी बताएंगे। देखिए यूजुअली कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। जो कोवैलेंसी होता है, यूजुअली जो कोवैलेंसी होता है किसको बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है किसी भी एटम में, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। या तो ग्राउंड स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में।
ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो यूजुअली जो कोवैलेंसी होता है किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना कोवैलेंसी होगा। कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम होगा कोवैलेंसी। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 कोवैलेंसी होगा। ऑक्सीजन के केस में आपको दिखाएंगे, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका कोवैलेंसी 2 होता है और हमेशा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको निकालने कोवैलेंसी। हो गया। चलिए हम लोग पहले कोवैलेंसी निकालेंगे अभी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का, ठीक है। आपको दिखाएंगे कि कोवैलेंसी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं करता है। चलिए कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट से। पहला एलिमेंट हम लोग लेंगे बेरिलियम। बताइए बेरिलियम का हम यहाँ पर जो है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ये GS का मतलब ग्राउंड स्टेट और ES का मतलब होगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर हम ES कहीं पे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, और GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, यही होता है 1s2 2s2। ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। किसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का। देखिए तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1s2 का मतलब क्या होता है, हीलियम, क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए हीलियम, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये 1s2 हो गया, ये क्या हो गया 2s2, ठीक है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो अगर 2s है तो 2p होगा कि नहीं, फर्स्ट वाला। यहाँ पर ये क्या है 1s2, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आपको बताएंगे कि हीलियम क्यों लिखे हैं। ये ऐसे भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज हमको सोडियम का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, नियॉन और 3s1। पोटासियम का लिखना है तो नियॉन 4s1, ठीक है। इस तरह से आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं नियरेस्ट नोबल गैस से, ठीक है। तो देखिए बेरिलियम का देखिए नियरेस्ट नोबल गैस क्या हुआ, हीलियम। हीलियम के बाद क्या लिख सकते हैं, 2s2। अब देखिए अगर सेकेंड सेल आ गया है तो यहाँ पर p ऑर्बिटल भी है। यहाँ पर क्या है, p ऑर्बिटल भी है इसके पास। भले ही p ऑर्बिटल में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन p ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक दो आप सीख लेंगे, उसके बाद तुरंत बन जाएगा। देखिए p ऑर्बिटल इसके पास है लेकिन वैकेंट है, क्या है, वैकेंट है। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखिए, अभी देखेंगे तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है तो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसका एक्साइटेड स्टेट देखते हैं क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो हीलियम तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1s2। और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्साइट करा देंगे। क्या करेंगे, एक्साइट करा के यहाँ पर जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को पहुँचा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ पर पहुँचा दिए। अब बताइए इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, कोवैलेंसी यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 2। तो बेरिलियम का कोवैलेंसी होता है 2। बेरिलियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोवैलेंसी का मतलब क्या बताए थे, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी को कोवैलेंसी बोलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में तो इसका कोवैलेंसी 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, इसको एक्साइट करके अगर इसमें, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये 2p, ये मतलब p ऑर्बिटल है, ये 2s है और ये 2p है। वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, तो क्या कर सकते हैं, जंप करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन। बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन, अगर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हीलियम, हीलियम और उसके बाद 2s2 और 2p1 और 2p1,
ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन तो एक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कम से कम 3 बॉन्ड बनाता है, आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, तो अगर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिर यहाँ पर हीलियम, उसके बाद यहाँ पे 2s और यहाँ पे क्या है इसका 3s, यहाँ पर क्या है 3s मतलब 2p, क्या है 2p, 3s नहीं है 2p है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2p में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो 2s में है उसको हम लोग क्या करेंगे, जंप करवा देते हैं। क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या किए, जो 2 इलेक्ट्रॉन था एक को एक्साइट करा दिए, क्या किए एक्साइट करके इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल था उसमें पहुंचा दिए। तो अब इसका जो कोवैलेंसी हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बोरॉन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, क्योंकि उसका कोवैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला, अब आप लोग खुद से बना सकते हैं। बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कराना है, यहाँ पर जो 1s2 है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पर हीलियम के बाद यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर बात करेंगे तो 2p2, मतलब p में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले सिंगल भरते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में देखिए सिर्फ ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका कोवैलेंसी कितना होना चाहिए 2। लेकिन रुकिए एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, अगर इसका हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कार्बन का। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन किसका, कार्बन का देखेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है नीचे में। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ तो हीलियम, उसके बाद यहाँ पे ये 2s और यहाँ पे 2p, ठीक है, यहाँ पर 2p, ठीक है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें था, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पहले से था, ये 2 पहले से है और 1 इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे तो इसमें जाएगा। इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, कोवैलेंसी का मतलब ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका क्या होगा, कोवैलेंसी होगा उस एलिमेंट का। इसको नोट कीजिए और आगे बनाते हैं। हो गया, नोट कर लिए, चलिए। चलिए कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी लिखेंगे तो ये यहाँ पर हीलियम, उसके बाद 2s2, यहाँ पर 1s2 है ये, उसके बाद 2p3, मतलब p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताइए तो यहाँ पे 2p है लेकिन थर्ड ऑर्बिटल है, नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी वैकेंट ऑर्बिटल भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2p के बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है, 3 स्टार्ट हो जाता है, 3s, ठीक है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो डायरेक्ट इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा 3। मतलब इसके पास देखिए एक्साइटेड स्टेट में भी लेके जाएंगे तो इसको एक्साइट करके कहाँ लेके जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 3। उसी तरह नाइट्रोजन के बाद अगर बात करेंगे, देखिए एक्साइट कब कराते थे, जब ये वैकेंट था हमारे पास, अभी तो वैकेंट नहीं है। अभी इसको एक्साइट करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा, फिर भी 3 ही होगा, ठीक है। एक्साइट करके अगर इसमें देंगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा, ये तो पेयर्ड हो जाएगा, ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, मतलब फिर भी 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम होगा और
कोवैलेंसी इसका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी लिखेंगे तो हीलियम, ये हो गया 1s2 और यहाँ पर बनाएंगे तो 2s2 और 2p क्या होता है इसमें 4, 2p 4, 2p क्या होगा 4, तो बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 और अब क्या करेंगे पेयरिंग 4। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कोवैलेंसी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंसी है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा हीलियम, उसके बाद यहाँ पर 2s2 यहाँ पर 2s1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p5, क्या हो जाएगा 2p5। पहले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कितना इसका कोवैलेंसी 1, तो फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्साइट नहीं करा सकता क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, उसके बाद बोरॉन के पास था, कार्बन के पास था, इसीलिए एक्साइट करके उसका कोवैलेंसी एक्सटेंड कर गया, लेकिन इसका एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 3s आ जाएगा और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो ये था कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, नोट कीजिए इसको। हो गया, सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो फिक्स कोवैलेंसी शो किया है, सबका कोवैलेंसी क्या था फिक्स था, जैसे ऑक्सीजन का 2, बेरिलियम का 2, कार्बन का 4। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स shows वेरिएबल कोवैलेंसी। आपको हम 1 2 निकाल के बताते हैं और आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज हमको निकालना है, सपोज हम सल्फर का निकालते हैं, फॉस्फोरस का आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, सल्फर का निकालते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे तो पहले लिखेंगे नियॉन, नियॉन में देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया है, नियॉन तक कितना इलेक्ट्रॉन फुल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, और उसके बाद आगे वाला इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का 16, तो वो हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखेंगे। तो सल्फर का अगर लिखेंगे यहाँ पर देखिए नियॉन, ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया 2p6 हो गया, उसके बाद 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3s2 और यहाँ पर 3p4। और एक बात बताइए, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है कि नहीं है, इसके पास 3 देखिए 3s 3p और 3d भी होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। इसके पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास क्या है 1 2 3 4 5, इसके पास क्या है ये 3d ऑर्बिटल है और ये क्या है वैकेंट है, ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन लिखना चाहेंगे यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसका ग्राउंड स्टेट ये क्या है, अगर ग्राउंड स्टेट में इसका अगर हमको कोवैलेंसी देखना है, द ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज कितना है 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद चलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं एक्साइट कराते हैं, पहले इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा सल्फर, ये तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3s2 और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ये 3p है,
यहाँ पर क्या है, ये 3p और यहाँ पर 3d जो है आपका वैकेंट है। 3d जो है वो आपका वैकेंट 3d है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैकेंट आपका 3d है, ये 3d है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर जंप कराएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले, ठीक है, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करके इसमें भेज देते हैं। देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके भेज दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा। देखिए यहाँ पर भी हम अप स्पिन दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अप स्पिन डाउन स्पिन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन था, डाउन स्पिन था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप लोग, नहीं होना है कंफ्यूज यहाँ पे, क्योंकि अप स्पिन डाउन स्पिन आप लोग कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को जंप किए, इसमें किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर इसमें चला गया, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या इन फर्स्ट लिख सकते हैं, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज कितना है, 4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सल्फर का अगर ड्रॉ करेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए नियोन, उसके बाद यहाँ पर 3s, यहाँ पर 3p और यहाँ पर आपका है 3d, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, 1 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था पहले, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ पर भेज देंगे। अब बताइए इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसका कोवैलेंसी कितना होगा, इसका कोवैलेंसी हो जाएगा 6, 3 और 3 6, कितना होगा कोवैलेंसी 6। इसीलिए जो है सल्फर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और सल्फर जो वैलेंसी शो करता है 2 6 और 2 4 और 6, 2 4 और 6। ये याद रखना है आपको, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कि सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 बॉन्ड भी बना सकता है। 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि सल्फर जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड का केस क्या है कि यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा, दूसरा सपोज सल्फर का ही दूसरे सल्फर से अगर बॉन्ड बनाएगा तो दूसरे सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें आके पेयर्ड हो जाएगा, इसमें आके पेयर्ड हो जाएगा, इसमें आके पेयर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसका क्या होता है, कोवैलेंसी। हो गया? चलिए एक और आपको बना के दिखाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं। अब तो सीख गए हैं बनाना। इलेक्ट्रॉन खाली क्या करना है, जंप कराना है। पहले क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से लिखना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखना है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, और उसके बाद तुरंत भर देंगे। अच्छा चलिए क्लोरीन का हम लोग बनाते हैं। किसका बनाते हैं, क्लोरीन का। क्लोरीन का बनाएंगे तो फिर क्या होगा, नियोन, यहाँ पर 2p6 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p5, यहाँ पर 3s2 और यहाँ पर भी देखिए इसका भी डी क्या है, वैकेंट है, क्योंकि 3 में डी भी आता है, इसका डी क्या है, वैकेंट है। कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी भरते हैं। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये वैकेंट है। इसका ग्राउंड स्टेट में अगर देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में इसका ग्राउंड स्टेट में अगर देखेंगे तो कोवैलेंसी कितना होगा, ग्राउंड स्टेट में इसका कोवैलेंसी 1 होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में, कौन सा, ग्राउंड स्टेट में। अगर क्लोरीन का अगर हम बनाएं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए नियोन, उसके बाद 3s, ये क्या है 3p
और यहाँ पर ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले रहने दीजिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देंगे। यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक्साइट करके यहाँ पर भेज देंगे 3d। ये जो वैकेंट 3d है, ये क्या है, वैकेंट जो 3d ऑर्बिटल है। ये पहले क्या था, वैकेंट था, पहले क्या था, वैकेंट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या किए, यहाँ से जंप करके यहाँ पर भेज दिए। ठीक है, तो अभी बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका कोवैलेंसी कितना है, इसका कोवैलेंसी कितना है, 3। ठीक है, उसी तरह अगर बात करेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का, तो यहाँ पर देखिए नियोन है, उसके बाद यहाँ पर 3s है, यहाँ पर क्या है, 3p है। समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 बार इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है 3d। तो क्या करेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहने देंगे ऐसे ही, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से अनपेयर्ड है, और इसको भी क्या करेंगे, अब अनपेयर्ड करेंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करके यहाँ भेज दिए। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इसको जंप करके यहाँ पर भेज दिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इसको जंप करके यहाँ पर भेजे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो एक और इलेक्ट्रॉन था उसको जंप करके कहाँ भेजे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था ना, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दिए। तो अब बताइए इसका जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का अगर कॉन्फिगरेशन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर कोवैलेंसी लिखेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कोवैलेंसी, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो पहला क्या हुआ 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखिए यहाँ पर भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नियोन, और उसके बाद यहाँ पर 3s, यहाँ पर 3p, और यहाँ पर 3d, यहाँ पर ये 3d हमारा। ठीक है, तो अगर क्या करेंगे यहाँ पर से, अब यहाँ तो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहले लिख देते हैं ये वाला। उसके बाद यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पर भेज देंगे। तो अब देखिए टोटल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 3 6 और 1 7। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो कोवैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसीलिए जो है क्लोरीन जो होता है इसके पास कौन कौन सा वैलेंसी शो करता है, ये 1 करता है, 3 करता है, 5 करता है और 7 करता है। ये चार कोवैलेंसी, ये चार तरह का बॉन्ड वो बना सकता है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन के बारे में बनाया, ये सब आपको क्या करना है, खुद से बनाना है, खुद से ड्रॉ करना है, क्योंकि आसान है। पहले क्या किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर भेज दिए, उसके बाद दूसरे बार में क्या किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर भेज दिए, उसके बाद तीसरे बार में यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर भेज दिए। तो यहाँ पर 3 बार क्या, थर्ड मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड और थर्ड, 3 बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हमको 3d ऑर्बिटल में भेजना पड़ा। और यहाँ पर देखिए क्यों होता है वेरिएबल वैलेंसी, क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ पर 3d ऑर्बिटल है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेज सकते हैं। इसी कारण क्या करता है, तो 3d का जो मतलब ये जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। अगर आपको हम कुछ कंपाउंड देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो बता सकते हैं आप लोग क्या देखना है, कोवैलेंसी देखना है, बस क्या देखना है, कोवैलेंसी, किसका कोवैलेंसी कितना है। कोवैलेंसी देख के हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोवैलेंसी देखकर हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द flowing compound is not possible, कौन सा कंपाउंड इसमें से पॉसिबल नहीं है। सपोज ए नंबर में है PCl5, बी में है BF3, सी में है NCl5, डी में है
SF6, ई में है डी में है, मान लेते हैं NH3। बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है और कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो वो आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका कोवैलेंसी देखना पड़ेगा। ठीक है, बताइए फॉस्फोरस का कोवैलेंसी कितना होता है। फॉस्फोरस का कोवैलेंसी 5 होता है। फॉस्फोरस का कोवैलेंसी 5 होता है। तो ये क्या हो गया, सही है। ठीक है, अगर आप बनाएंगे फॉस्फोरस का तो उसका कोवैलेंसी क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 3 भी होता है 5 भी होता है। उसके बाद BF3 का अभी हम लोग निकाले थे, कोवैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। बोरोन का क्या होता है कोवैलेंसी, सबका सेंट्रल एटम हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये सेंट्रल एटम है इसका। ठीक है, सेंट्रल एटम का कोवैलेंसी देखना है। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, तो हम आपको बताएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग सेंट्रल एटम को डिनोट करते हैं और कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए NCl5 है, तो नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर नहीं बनेगा। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसका कोवैलेंसी कितना होता था, याद है आपको, इसका कोवैलेंसी कितना होता था। पहले अगर कॉन्फिगरेशन इसका लिखेंगे, यहाँ क्या 2p3 होता था, कितना होता था 2p3, और एक लॉन पेयर होता था। यहाँ पर क्या होता था, एक लॉन पेयर 2s2। ठीक है, तो हमेशा ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है इस पर। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे डिटेल में। ये कितना, इसका कोवैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। कोवैलेंसी कितना होता है, कोवैलेंसी इसका कितना होता है, 3 होता है, इसीलिए 5 बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। SF6 अभी देखिए हम लोग सल्फर 7 बॉन्ड बना सकता है, तो ये सही है, सही है ये। और NH3 भी 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये सही है। तो आज हम लोग डिस्कस किए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और मेन हम लोग का टॉपिक था कोवैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फजान्स रूल। ठीक है, थैंक यू।